नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित पर। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा व्यवस्था को लेकर मंत्री संदीप सिंह ने साफ संकेत दिया है कि अब ढिलाई, बहाने और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोमवार को योजना भवन में विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने जिस कड़े और स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, उससे साफ है कि अब शिक्षा विभाग में अकाउंटेबिलिटी की नई परिभाषा लिखी जाने वाली। सबसे पहले बात करते हैं छात्रों की। मंत्री ने दो टूक में कहा कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सभी सुविधाएं और सुरक्षित शिक्षण वातावरण ये सिर्फ कागजी बातें नहीं है, बल्कि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की पढ़ाई या विकास में किसी भी प्रकार की बाधा एकदम अस्वीकार्य है। खासतौर पर बालिकाओं के लिए सुविधाएं मानक के अनुरूप और बिना किसी कमी के उपलब्ध कराई जाए। अब बात करते हैं डीबीटी की, यूनिफॉर्म के पैसे की। मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हर बच्चे को यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाला 1200 का डीबीटी पैसा 100% अभिभावकों के खाते में पहुंचना चाहिए। एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने अफसरों को मिशन मोड में आधार वेरिफिकेशन पूरे करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादातर बच्चे वेरीफाइड हो चुके हैं, बाकी को तुरंत पूरा किया जाए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV पर इस बैठक का खास फोकस रहा है। मंत्री ने कहा कि बालिकाओं को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी मानकों का नियमित क्वालिटी चेक हो और महिला अधिकारी बालिकाओं से अलग से संवाद कर उनकी वास्तविक जरूरत को समझे। विद्यालय में रिक्त पदों को प्राथमिकता के साथ भरा जाए ताकि लड़कियों की पढ़ाई और सुविधाओं में कोई बाधा न आए। अब शिक्षा विभाग के सबसे संवेदनशील मुद्दों पर, शिक्षकों के सम्मान और मनोबल पर मंत्री ने जोर देकर कहा कि 15-20 मिनट की मामूली देरी पर बिना वजह शो कॉज नोटिस जारी न किया जाए। देरी का कारण तर्कसंगत हो तो इसे स्वीकार किया जाए। केवल अव्यवहारिक वजह मिलने पर ही कार्रवाई की जाए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि किसी भी हालत में शिक्षकों का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। उनके शब्दों में आराम साइलेंट किलर है और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। सरकारी योजनाओं के संचालन को लेकर भी बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी योजनाओं की सख्त मॉनिटरिंग की जाए और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। 1 महीने में पूरे विभाग की दोबारा समीक्षा होगी और जिसमें कमियां मिली वहां जिम्मेदारी तय होगी। BSA के लिए भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं, मैदान में उतरे। संदीप सिंह ने कहा कि कंपोजिंग ग्रांट हर विद्यालय तक समय पर और पूरी राशि में पहुंचे। BSA महीने में 1 दिन ब्लॉक में बैठकर शिकायतें सुनो, निस्तारण करे, फील्ड में नियमित भ्रमण करे, असल स्थिति समझे, यानी उनकी प्राथमिकता जिम्मेदारी है। उन्होंने वेतन और एडेड भुगतान पर भी सख्त रुख अपनाया है। कहा है कि हर कर्मचारी का वेतन समय पर मिले। एडेड विद्यालयों में भी देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वित्तीय प्रक्रियाओं में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो कुल मिलाकर संदीप सिंह का ये संदेश साफ है कि ढिलाई नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग में अब काम भी होगा और नतीजे भी दिखेंगे। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनहित के साथ। नमस्कार।